हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच। तो आपको पता है कंज्यूमर बिहेवियर को हम कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों अप्रोच से मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट 4 में हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच क्या होता है। तो इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके बाद कुछ बेसिक अजम्पशंस और प्रेफरेंसेस हैं, फिर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होगा, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे और फिर लास्ट में जो सम अप होता है पूरे चैप्टर का वो। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस यूनिट्स में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो पढ़ लिया है। ठीक है, कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, उनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। हमने और भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की प्रैक्टिसेस भी अप्लाई कर ली है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके देख लिए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन, प्राइस, क्वांटिटी, rationing and allocation of scarce goods, मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, आर्बिट्रेज, मतलब ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब मेन क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? बिहेवियर यानी कि व्यवहार। अब कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता। इसका सीधा सा मतलब है उपभोक्ता का व्यवहार। तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसे होता है, मतलब एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो कैसे बिहेव करता है। आपको पता है अगर प्राइस कम होगी, सबसे पहले तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जो भी वो गुड खरीद रहा है उसमें उसको अपना मतलब उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो फील होना चाहिए कि हाँ इस चीज की मुझे जरूरत है और ये चीज जो है मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये मुझे खरीदना है। तो उसी को हम कहेंगे यूटिलिटी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन यानी कि किसी भी चीज की जो वैल्यू तय की जाती है, प्राइस तय किया जाता है, वो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि कोई भी कस्टमर अगर इसको बाय करेगा तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी और कितना ज्यादा मतलब डिमांड कर सकता है वो इस प्रोडक्ट का। उसके हिसाब से किसी भी चीज की वैल्यू की तय की जाती है। कंज्यूमर वैल्यूज अ प्रोडक्ट ओनली इफ इट हैज यूटिलिटी फॉर हिम। ठीक है, कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट की वैल्यू करता है जब उसके लिए वो फायदेमंद है, उसके लिए वो सेटिस्फैक्ट्री है। अब मान लीजिए किसी के बाल नहीं है, तो बाल नहीं है तो क्या वो कॉम्ब या कंघी खरीदेगा जाके मार्केट में? नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर की मतलब जरूरत का सामान होना चाहिए, वो उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी होगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी बिकम एक्सट्रीम एंड रिलेवेंट। जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, एक्सट्रीमली रिलेवेंट। ठीक है, तो मार्केटिंग टीम जो होती है ना उसी हिसाब से कंपनी को डिजाइन कर मतलब कंपनी में प्रोडक्ट को डिजाइन करती है कि जिससे से ज्यादा सेल हो सके और ज्यादा से मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी के बने, मैक्सिमम सेल रेवेन्यू आए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बेसिस पे ही सारी चीजें तय होती है। ठीक है, बिजनेस मार्केटिंग जो भी होता है वो इसके बेसिस पे ही होता है। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? देखिए यूटिलिटी जो है वो कंज्यूमर के डिमांड, कंज्यूमर का जो डिमांड होता है वो यूटिलिटी पे ही बेस्ड होता है कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ज्यादा वो किसी भी चीज की डिमांड करेगा। कंज्यूमर का जो डिमांड है कमोडिटी को लेके, बिकॉज दे डिजायर और एक्सपेक्ट टू ड्राइव यूटिलिटी फ्रॉम दैट कमोडिटी। कि वो डिजायर करता है यानी कि उसकी इच्छा होती है और वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये जो कमोडिटी है या ये जो सामान है ये मुझे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी दे सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकती है, तभी वो उस चीज को खरीदेगा। चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो कैब, ठीक है, ऐप टू बुक कैब, ठीक है, और ब्यूटी सर्विसेज, जो भी चीजें हैं उसमें कंज्यूमर की एक डिमांड कब क्रिएट होगी? जब उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको उससे फायदा होगा। तो बेसिकली अब यूटिलिटी क्या होता है? देखिए यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलती है? फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, प्लेजर का मतलब है खुशी, और वेल बीइंग एक्सपीरियंस बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन और
पोजेशन ऑफ कमोडिटी और अवेलिंग ऑफ सर्विस। इन दिस सेंस, इस सेंस में ये सब्जेक्टिव और रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। लेवल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हर एक जो पर्सन होता है उसका यूटिलिटी का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कि कोई वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, तो उसके लिए मीट की तो कोई यूटिलिटी नहीं होगी क्योंकि वो खाता ही नहीं है। किसी के बाल नहीं है तो उसके लिए कॉम की कोई यूटिलिटी नहीं होगी। तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक यूटिलिटी होती है, ठीक है, अपना अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है कि भाई हमें इस चीज की अपनी अपनी एक जरूरत होती है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अपनी अपनी एक जरूरत होती है, अपनी अपनी एक पसंद और नापसंद होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट द वांट सेटिस्फाइंग पावर इज इनग्रेन्ड और एम्बेडेड इन इट। जैसे कि पेन, पेन की अपनी एक यूटिलिटी है। अब कोई इंसान लिख सकता है या नहीं लिख सकता है, उसके हिसाब से पेन की यूटिलिटी डिसाइड होगी, ठीक है। अब यूटिलिटी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम ले सकते हैं कि फूड, अगर कोई पर्सन भूखा नहीं है तो उसका फेवरेट से फेवरेट खाना ही क्यों ना उसको दे, उसके सामने लाके रख दिया जाए, उसको यूटिलिटी नहीं होगी क्योंकि भाई उसको भूख नहीं लगी है अभी, तो वो नहीं खाएगा वो खाना। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत भूखा है और कोई भी आप फूड लाके उसके सामने रख दीजिएगा तो वो अच्छे से खा लेगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा उससे। तो यहाँ से हम यूटिलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसको भूख होती है वही खाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग कंसेप्ट हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे मार्केटिंग का जो मतलब इसी समझ के बेसिस पे मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है समय के साथ साथ। तो एडवर्टाइजर्स जो है ना उन कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं जिनको उनके लाइक डिसलाइक इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हैं जो आपको चाहिए, जिसकी आपको नीड है। तो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वही चीजें नजर आएंगी हर जगह पे, ठीक है। तो एडवर्टाइजर्स उन्हीं कस्टमर्स कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं जो उन्होंने पहले सर्च किया है, उनका क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या लाइक है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो वो चीजें पहले पता लगा लेते हैं, उसके हिसाब से उनको वो चीजें सेल की जाती है। तो जो कंपनी है वो इसी हिसाब से डिसाइड करती है। अब देखिए वांट, यूटिलिटी, कंजम्पशन और सेटिस्फेक्शन में क्या रिलेशन है। सबसे पहले आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आपको कोई चीज चाहिए। अब आपके पास डिमांड क्रिएट हुई है कि भाई मुझे एक बहुत अच्छा सा मोबाइल लेना है। तो अब देखेंगे कि भाई कौन सी कंपनी का मोबाइल लूं। तो पहले आप कमोडिटी को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी। उसके बाद आप उसे खरीदेंगे तो वो हो जाएगा कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेट यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि आपको जो आपने चीज खरीदी है वो आपको कितना ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड अबाउट यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में हम और चीजें देख सकते हैं, जैसे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, ये हमारी वांट्स को मतलब जरूरतों को पूरा करता है। अलग अलग पर्सन की अलग अलग यूटिलिटी होती है। टाइम टू टाइम ये वेरी करता है। जैसे एक छोटा बच्चा हो गया, उसको मतलब वो जिद कर रहा है खिलौने के लिए तो वो खिलौना लेगा। अब कोई एक बड़ा बच्चा है 15-16 साल का है, अगर आप उसको छोटे बच्चों वाला खिलौना ला के देंगे तो क्या वो सेटिस्फाई होगा? उससे नहीं होगा, उसको किसी और चीज की नीड है। तो टाइम टू टाइम ये अलग अलग वेरी करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड एट डिफरेंट मूड्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के अलग अलग मूड पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की नीड है और कौन सी चीज उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दे सकती है, ठीक है। तो तीन कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी से रिलेटेड। तीनों कॉन्सेप्ट, पहला होता है इनिशियल यूटिलिटी, दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी और तीसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है? तो यूटिलिटी जो पहली यूनिट जो कंज्यूमर लेता है, जिस कमोडिटी की पहली यूनिट जो डिराइव की जाती है, फर्स्ट यूनिट। जैसे मान लीजिए इनिशियल यूटिलिटी, आपको भूख लगी है तो आपने पहला पहला जो निवाला खाया है, या आपको आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको पहली जो आइसक्रीम आपने ली है तो वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी काउंट होगी, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट रोटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी। आपको भूख लगी, आपने पहली जो रोटी खाई है वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी होगी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? पर्सन ने टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो कंज्यूम किया, यानी कि आपने टोटल 5 रोटियां खाई हैं अगर, तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई 5, ठीक है। तो पहली यूटिलिटी, दूसरी, तीसरी, ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो हम टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है?
मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी माइनस उससे एक पहले वाला जो यूटिलिटी होता है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी निकल जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड, मतलब मान लीजिए कि आपने 6 रोटी खाई है तो ये यूनिट्स हो गई। टोटल यूटिलिटी क्या होगी, फर्स्ट जो रोटी आपने खाई तो उसमें टोटल यूटिलिटी आपको मिली है 6। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 6 हो गई। सेकेंड रोटी आपने खाई है तो 6 में 4 प्लस करेंगे तो मिलेगा 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 4, और टोटल कितनी हो गई 6 प्लस 4 10। थर्ड में 12, फोर्थ में 12, तो यहाँ पे क्या हो गई मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, क्योंकि अब आपको भूख नहीं है, अब आपको यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अब आपका पेट भर गया। अब उसके ऊपर आपको और ज्यादा अगर खिलाया जाता है तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन अब बढ़ रहा है, अब मन नहीं है बिल्कुल भी, अब ज्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है एक टाइम पे 0 से होने के बाद माइनस में चली जाती, गिरती जाती, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे उसके बाद रुक गई, और फिर उसके बाद माइनस में जाना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए ब्लू लाइन जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी की है और रेड वाली लाइन है टोटल यूटिलिटी की। पहले 6 यूटिलिटी मिल रही थी, उसके बाद बढ़ी 10 पे आई, और बढ़ी 10 12 पे आई, दो दो और इंक्रीज हुई है, पहले 4 इंक्रीज हुई थी, फिर 0 इंक्रीज हुई है, अब कम हो रही है। देखिए लाइन नीचे जा रही है ना, तो कम हो रही है। तो जब टोटल यूटिलिटी गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, तो थर्ड यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिशिंग बट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव था ना, गिर रहा था लेकिन पॉजिटिव था। उसके बाद वो 0 के बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी है वो माइनस में जाने लग गया। अब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जब यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं ना, उसी चीज को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, समय के साथ आया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जर्मी बेंथम, मैंगर, वॉलरेस, ये सारे थे, और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, मार्शल, इन्होंने बिलीव किया कि यूटिलिटी इज कार्डिनली और क्वांटिटेटिवली measurable like height, weight, etc. The belief resulted in cardinal utility approach. ठीक है, the exponents of cardinal utility analysis regarded utility to be a cardinal concept. तो यूटिलिटी को उन्होंने क्या बताया, कार्डिनल कॉन्सेप्ट बताया। उनके हिसाब से एक पर्सन जो होता है वो एक्सप्रेस कर सकता है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, कार्डिनल और क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कि भाई उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, तो जिस यूनिट में उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं यूटिल्स, जिसमें हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर होता है, उसी तरीके से यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है वो यूटिल्स में होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, वो किसने दिया था, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो JR हिक्स थे, एलन थे, उन्होंने यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, कंपेयर टू रैंक, रैंक में ये कि जब हमने फर्स्ट जो रोटी खाई थी तो उसकी रैंक सबसे ऊपर होगी, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा, यूटिलिटी बीइंग अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ये साइकोलॉजिकल है, इसको हम क्वांटिटेटिवली में मेजर नहीं कर सकते हैं, थियोरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली मेजर नहीं कर सकते हैं इसको। एक पर्सन जो होता है ना, ये बता सकता है वेदर अ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स मोर और लेस और इक्वल सेटिस्फेक्शन। वो ये बता सकता है कि भाई उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, कम मिला है, या फिर बराबर ही मिला है, इतना इस तरीके से बता सकता है। तो मतलब किससे ज्यादा मिला है, किससे कम मिला है, और कितने के बराबर मिला है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी, कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड के मैटर पे जो
और रैंक जो डिसाइड करता है ना कि ज्यादा मिला है हमें, इसमें कम मिला है, इसमें ठीक है नॉर्मल है, अभी सेटिस्फेक्शन बराबर मिल रहा है, तो ये होगा। जैसे अगर किसी की प्रेफरेंस चाय की ज्यादा है, कॉफी की कम है, और कॉफी की ज्यादा किससे है, दूध से है, तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें बताया गया कि फर्स्ट नंबर पे चाय है, सेकंड नंबर पे कॉफी और थर्ड नंबर पे उसके बाद दूध है। तो आप यहाँ पे 3-4 चीजें रख लेते हैं अपनी प्रेफरेंसेस में कि भाई सबसे ज्यादा यूटिलिटी मुझे ये चीज देती है, उसके बाद ये देती है, उसके बाद ये देती है, तो ये ऑर्डिनल अप्रोच हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, चेक योर प्रोग्रेस में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लिख सकते हैं आप। टोटल यूटिलिटी क्या था, ठीक है, ऑल द यूटिलिटी U1 U2 U3 टोटल यूटिलिटी हो गया, और मार्जिनल TU-1, ठीक है। आइसक्रीम, अब इनको माइनस करते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी निकलता जाएगा। थर्टी सिक्स में से 20 गए, कितना बचा, 10। 50 में से 46, 4, फिर 0। तो ऐसे करके आपको पूरा मार्जिनल यूटिलिटी ये फिल करना है, ठीक है, माइनस करते जाना है बस। 36 में से 20, फिर 46 में से 36, 50 में से 46, 50 में से 50, और 44 में से 50। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी निकलता जाएगा। पहला जो होगा वो 20 होगा। फर्स्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है, 20 है, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से आपको फिल करनी है, और एग्जाम में अगर आ गया निकालने के लिए तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये कम होता जा रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक है, तो आगे जो है सम बेसिक assumptions अबाउट प्रेफरेंसेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।